वेलकम दोस्तों। मैं आप प्रकाश ठक्कर मेरी क्राइम स्टोरी चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं जो कहानी सुनाने वाला हूं उससे पहले मैं आपको एक बेतुका प्रश्न पूछूंगा कि आपने अपनी जिंदगी में किसी चीज का इंतजार किया है, किसी चीज का वेट किया है, चाहे वो स्कूल का हो, कॉलेज का हो, एडमिशन्स का हो, रिजल्ट्स का हो, जॉब का हो, शादी का हो, बसों का, ट्रेनों का, फ्लाइट का, या किसी चीज का है, अपने किसी सपने का पूरा होने का है, या कुछ चीजों से रिहा होने का। ये कहानी इस शख्स के ऊपर है जिसने 43 इयर्स तक इंतजार किया अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए। ये उस शख्स की कहानी है जिसने 43 इयर्स जेल में बिताने के बाद हत्या के मामले में उसको बरी किया गया। हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें बरी किया 43 इयर्स के बाद। कहानी लखन की है। ये कहानी सच और झूठ के लिए नहीं है। ये कहानी कीमत देने की है, अपने आप को सच साबित करने की। ये कहानी शुरू होती है 1977 में, जहां मैं आपको ले जाऊंगा, जहां मैं उनके बारे में बात करूंगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि यह कहानी खत्म होती है 2 मई 2025 को, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मिस्टर लखन को रिहा किया गया। उसने कहा कि अपीलकर्ता लखन जी और अपीलकर्ता देशराज जी, उनको रिहा किया जाए। यदि वो किसी जेल में है तो उनको आजाद किया जाए। अगर वो जमानत पे है तो उनका बॉन्ड, जमानत का बॉन्ड खारिज किया जाए। 2 मई 2025 को कोर्ट ने लखन को बरी किया, लेकिन उसकी रिहाई में 18 दिन की देरी हुई। फिर भी लखन ने कहा कि मैंने कभी भी अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी और मेरी मेहनत रंग लाई है, और आज मेरा जीवन का सबसे बड़ा दिन। 20 मई 2025 को लखन जेल से बाहर आए और उन्होंने लगभग 5 दशक जेल में बिताए। ये कारण क्यों हुआ, ये कैसे हुआ? ये कहानी की शुरुआत और 5 दशक जेल में बिताने का कारण शुरू होता है 1977 में, अगस्त में, यूपी के एक कौशाम्बी जिले में, एक गोरा एक गांव में। जैसे आमतौर पे गांवों में दिखाया जाता है या ये समझा जाता है, ये माना जाता है कि पुरानी दुश्मनी, फसल को बर्बादी का कारण, जमीन के झगड़े, फसाद की जड़ें, आपसी दुश्मनी, परिवार में नासमझ, ये सब कारण होते हैं। इसी कारण के वश 2 परिवारों का झगड़ा होता है और इस झगड़े में लाठी डंडे चलते हैं, और इसमें प्रभु सरोज जी का डेथ हो जाता। प्रभु सरोज के परिवार के सदस्यों ने दशराज, लखन, कल्लू और कालेश्वर का नाम दर्ज किया। प्रभु सरोज के परिवार लोगों ने लाठी से हमला करने का आरोप देशराज, लखन, कल्लू और कालेश्वर पे लगाते हैं, और प्रभु सरोज जी का मौत के जिम्मेदार इन चारों को माना जाता है। पुलिस ने इन चारों को गिरफ्तार किया, जिसमें मिस्टर लखन भी थे, और चार्जशीट दाखिल की, और 1982 में सेशन कोर्ट ने उनको उम्र कैद की सजा फरमाई। लखन की बेटी, जिनका नाम आशा है, ये नाम ही सूचित करता है आशा। इस आशा ने कहा कि मेरी माँ ने सब कुछ बेच दिया, और वो आखिरी दिनों तक यही कहती रही कि मेरे पति ने कुछ नहीं किया है, उनको झूठी सजा हुई है और ये गलत है। चलिए अब मैं बात करता हूँ लखन और उसके परिवार की न्याय लेने की, कानून के साथ लंबी लड़ाई। ये लड़ाई लखन जी और उनके परिवार ने 13 बीघा जमीन बेचकर और लाखों रुपए खर्च कर 4 वकीलों को अपॉइंट करके या उनको बदल के ये कानून के साथ लड़ाई लड़ी गई फॉर हिज एक्विटल। उनकी रिहाई के लिए ये लड़ाई लंबी चली, फाइल से फाइल, तारीख पे तारीख, ये चलता रहा। लखन जी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की रिहाई के लिए, जो सालों तक लंबित रही। उम्र के इस पड़ाव के पहुंचने के बाद परिवारजनों ने मानवीय आधार पर रिहाई की दोहार लगाई गई इलाहाबाद हाईकोर्ट में। आखिरकार सबूतों की कमी और तथ्यों के आधार के ऊपर हाईकोर्ट ने उन्हें निर्दोष बरी किया। हाईकोर्ट ने लखन को रिहाई का आदेश दिया। आखिरकार
लखन जी जेल से छूटकर अपने गांव गए। गांव में अपने परिवार को मिले, जो उनको जानते थे उनसे मिले। काफी भावुक हो गए थे, परिवारजन भी काफी भावुक हो गया था। जो भावुकता थी उनकी आंखों में नजर आ रही थी और आंसुओं के साथ बह रही थी। पूरा परिवार खुश था कि इतनी लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार लखन जी घर पे आए। परिवार के लोग भी काफी खुश थे, खुशियों का माहौल था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा तो ये जो खुशी थी वो मायूसी में बदलते बदलते दिख रही थी, क्योंकि लखन जी ने देखा कि दुनिया काफी बदल से भी बदल गई है। जितने लोग परिवारजन के जानते थे उनको, वो सिर्फ उनको पहचानते थे, लेकिन बाकी जो नए सदस्य थे वो लखन जी को नहीं जान रहे थे, क्योंकि वो जब पैदा हुए थे तब लखन जी जेल में थे। तो इस तरह से उन्होंने एक जेल छोड़ के, उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे वो नई जेल में आए हैं। एक नए से उनको जिंदगी की शुरुआत करनी है, नए से लोगों के साथ उनको एडजस्ट होना है, अपने परिवार के कुछ अनजान सदस्यों के साथ उनको मेल मिलाप करना है। बाहर के गांव में उन्हें अपना गांव पूरा बदलते हुए दिखा। पूरे दोस्त, सगे संबंधी और यहाँ तक उनकी बीवी प्यारी देवी, जिनका निधन 2013 में हो चुका था, तो वो अपने आप को काफी अकेला महसूस कर रहे थे। उनका यही कहना था कि मैंने किया क्या था, मैंने कुछ नहीं किया था, लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे जेल में डाल दिया। आज मैं जेल से बाहर आ चुका हूँ, आज मेरे पास कुछ बचा नहीं है, मेरे अपने लोग आज बचे नहीं हैं, और जो भी मेरे अपने हैं वो शायद मुझे ठीक से जानते नहीं है, क्योंकि जब मैं अंदर था, जेल में था, तब वो शायद पैदा हुए थे। इसी प्रकार ये परिस्थिति से वो दौर से गुजर रहे थे। आज उनकी बेटी आशा, वो कहती है कि मेरे पिता कुछ ज्यादा बात नहीं करते, बस खाली छत की ओर देखा करते हैं और अपनी पत्नी को याद करते हैं। तो आखिर इस आशा ने ये प्रश्न पूछा, क्या क्या किसी निर्दोष बेगुनाह को इतने साल जेल में रखना उचित है? अंततः आशा ये कहती है उनकी बेटी कि आखिरकार दाग धुल चुका। मैं पूछ रहा हूं आपको दोस्तों कि क्या सही में ये दाग धुल चुका है? मेरे हिसाब से ये दाग लखन के सर से जाके नहीं, एक न्याय प्रणाली पे आ चुका है। और मेरा कहना इतना ही है, जस्टिस डिलेड मीन्स जस्टिस डिनाइड। काफी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा और जो न्याय मिलना था वो वक्त पे न्याय मिला नहीं। जितना न्याय में देरी हुआ, न्याय में देरी इसका मतलब न्याय ना मिलने के बराबर ही है। इस बात पे आपका क्या सोच है? इस बात पे आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके प्लीज मुझे बताइए। हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काटने वाले लखन को आखिरकार रिहा कर दिया गया, उसको न्याय मिल गया। लेकिन इस पीछे, ये सब स्टोरी के पीछे असली वजह इन्वेस्टिगेशन की कमी, पुलिस की लापरवाही, न्याय प्रणाली में दिक्कत, गरीबी, लैक ऑफ नॉलेज, अज्ञानता और तारीख पे तारीख, फाइलों, जजों के तबादले, जजों की कम संख्या और पता नहीं कितने। और ये एक सरकारी मामला जैसा हो चुका है जिसमें वक्त लगता है, और ये वक्त के साथ साथ न्याय कहीं पीछे रह गया। एज मैंने कहा, जस्टिस डिलेड मीन्स जस्टिस डिनाइड। तो 5 दशक मिस्टर लखन के बीत चुके, न्याय मिला। ये कहानी हार और जीत की नहीं है, ये कहानी है जीत के लिए जो कीमत देनी पड़ती है उस कहानी है। ये कहानी है जीत के लिए कीमत की, जो कीमत देनी पड़ती है जीत के लिए वो शायद हार से कई गुना ज्यादा है। इस प्रकार मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, एडवाइस करेंगे, इम्प्रूवमेंट की राय देंगे, और जल्द जल्द से मिलेंगे दूसरे किसी वीडियो में। आभार, थैंक यू, नमस्कार।